हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। एक तो वहाँ अस्थिरता का वातावरण दूर होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरे भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता थम नहीं रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व किस तरह सक्रिय हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है वहां आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना। सबसे खराब बात यह रही कि यह काम वहां की अंतरिम सरकार में शामिल एक मंत्री ने भी किया। ऐसा करके उन्होंने भारत के खिलाफ अफवाह फैला रहे तत्वों को प्रोत्साहन ही प्रदान किया। उनकी माने तो बांग्लादेश में बाढ़ इसलिए आई क्योंकि भारत ने त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने एक बांध को खोल दिया। यह पूरी तरह असत्य और शरारत भरा बयान ही है, क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तथ्य यह भी है कि जिस बांध को खोलने की बात कही जा रही है वह बांग्लादेश सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इन दिनों बांग्लादेश की तरह त्रिपुरा भी भारी बरसात के कारण बाढ़ से त्रस्त है। समझना कठिन है कि बांग्लादेश के जो लोग अपने यहाँ आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वे इसकी अनदेखी कैसे कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। चिंता की बात केवल यह नहीं कि बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि बांग्लादेश की समस्याओं के लिए भी नई दिल्ली को दोष दिया जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली। नई दिल्ली को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उनके कारण इस पड़ोसी देश में भारत विरोध को हवा न मिलने पाए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार कार्य करने लगी है, लेकिन वह न तो हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर रोक लगा पा रही है और न ही भारत की चिंताओं को लेकर संवेदनशील दिख रही है। भले ही मोहम्मद यूनुस ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बताया हो, लेकिन वह कट्टरपंथी और साथ ही भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका उन पर कोई जोर नहीं, जो मनमानी करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में भारत पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को किस तरह हवा दी जा रही है इससे समझा जा सकता है कि पिछले दिनों भारतीय
उच्चायुक्त को मोहम्मद यूनुस से मिलकर उच्चायोग की सुरक्षा के लिए उभरे खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ा। यदि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को खतरा है तो फिर यह कैसे मान लिया जाए? स्टॉप।